नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2018 के 12 सितंबर के मैथ्स के पेपर के, जो मेंस हुआ था आपका सीजीएल 18 का, उसके 12 सितंबर का पेपर सॉल्व करेंगे। जो कहने में टफ पेपर था उस टाइम का, मतलब 11 का इजी माना गया था, 12 थोड़ा टफ, 13 इससे भी ज़्यादा टफ माना गया था। तो 11 सितंबर का पेपर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 12 वाला ये करवा दूंगा, 13 वाला भी करवा दूंगा, ठीक है। हालांकि टॉपिक वाइज में जिसमें सीजीएल मेंस 2011 से लेकर 19 तक मैंने करवाया, उसमें कवर कर लिया है ये, बट फिर भी अलग से आपको चाहिए था ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कैसे 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका भी मिले और साथ में 2 घंटे में कंप्लीट करने की कोशिश भी रहेगी। तो थोड़ा हो सकता है स्पीड आपको ज़्यादा लगे, बट आप मेंस एस्पिरेंट हो, ठीक है, और प्री में अगर आपने प्री अच्छे से पढ़ा है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी चीज़ पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में कहा गया, ये मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट। इफ द प्राइस at which he buys the goods increases by 10% and he sells them at 8% higher price, then what will be his profit percent। कहा गया कि एक आदमी है, कोई वस्तु खरीदता है जिसका 20 मतलब कुछ वस्तु बेचता है जिसका 20% प्रॉफिट है। किसका? जितने में बेचता है, यानी कि 100 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है तो 20% इस पर कमाता है, यानी कि प्रॉफिट 20 रुपये का, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 80 रुपये। कहा गया कि अगर जितने में वो खरीदता है वो 10% बढ़ जाए, यानी सीपी 10% बढ़ जाए। सीपी कितना था? 80, बढ़ के कितना हो गया? 88। और कहा गया कि जो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, वो 8% बढ़ जाए, यानी कॉस्ट प्राइस कितना माना था हमने? 100, तो बढ़ के 108 हो जाए, तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना। आपको पता है 88 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 108, प्रॉफिट हो जाएगा 20 का आउट ऑफ 88, तो आप परसेंटेज निकालना है, गुणे 100 लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 से 22, 500/22 डिवाइड करेंगे, 22 दूना 44, 6 50, 22 दूना 44, ये बचेगा 16, 22 सत्ते 154, 160 को डिवाइड करेंगे 22.7 के करीब आ जाएगा। अब यहाँ पे 20% ऑफ विच, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हुई थी, इस वजह से इसका आंसर सबको, मतलब इसका मार्क सबको दे दिया गया। कहा गया 33 संख्याओं का जो एवरेज है वो 74 है। पहली 17 का एवरेज इतना है, लास्ट 17 का एवरेज इतना है। अगर 17वीं संख्या निकाल दी जाए तो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज क्या होगा? आपको पता है पहली 17 और लास्ट 17 को जोड़ेंगे तो ये 33 संख्याओं का योग देगा, और साथ में 17वीं संख्या एक बार और आ जाएगी, क्योंकि पहली 17 और लास्ट के 17 में 17वीं संख्या कॉमन हो रही। तो पहली 17 का योग कितना हो जाएगा? 17 गुणे 72.8, और लास्ट 17 का योग कितना हो जाएगा? 17 गुणे 77.2, 17 गुणे 77.2, ठीक है। और आपको पता है ये जो है वो 33 संख्याओं का योग है, यानी कि 33 का एवरेज अगर 74, 33 का योग कितना हो जाएगा? 33 गुणे 74 और प्लस 17वीं संख्या के बराबर है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना, 17वीं संख्या निकाल लेनी है। अगर यहाँ 17 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 17 गुणे 72.8 प्लस 77, तो ये 7 2 9 1 10, 80 और 70 150 हो गया, यानी 17 गुणे 150, और माइनस 33 गुणे 74 इधर ही ले आओ, बराबर 17वीं संख्या हो गई। इसको सॉल्व कर लो तो ये 0 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा, 17 का नाम 17, 8 25 हो जाएगा, माइनस 33 गुणे 74, यानी कि 33 चौको 132 हासिल आई 13, ठीक है। 33 सत्ते 241 और 13 241 और 13 254, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, 1 मिनट में देख लो, ये गुणा हमने सही किया, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 1 22, और ये 222 कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 2 4 4, ये 2442 होगा, ठीक है। यानी कि ये बराबर 17वीं संख्या हमारी यहाँ से आगे, 2442 को घटाएंगे 108। अब हमारी 17वीं संख्या अगर इतनी है तो आप कहेंगे कि 33 संख्याओं का योग कितना है? 33 संख्याओं का योग हमने निकाला था अभी, 33 संख्याओं का योग 2442, इसमें से एक संख्या निकाल देनी है, यानी कि अब 32 संख्याओं का योग कितना बचेगा? 2442 माइनस 108, यानी कि 2334, और ये कितनी संख्याओं का योग है? ये 32 संख्याओं का योग है, तो एवरेज बराबर हो जाएगा 2334/32, 2 से काट देंगे 16, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 116, और ये 7, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 सत्ते 112, 4 47, 16 3 48, यानी कि 2.9 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया 5 साल पहले ए और बी की जो एज का रेशियो था वो 4:5 था। 5 साल पहले की बात की गई, यानी कि अगर ये भाई साहब 4x के थे तो ये भाई साहब 5x के थे। ये 5 साल पहले की बात की जा रही है। कितने साल? 5 साल पहले की। कहा गया 5 साल बाद, यानी आज के 5 साल बाद, यानी कि 5 years hence द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी बराबर हो जाएगा 6:7, ठीक है। तो कहा गया इफ सी इज 10 years यंगर देन बी, यानी कि सी अगर बी से 10 साल छोटा है
तो आपसे कहा गया कि प्रेजेंट एज ऑफ ए प्रेजेंट एज ऑफ सी का रेशियो निकालना है, यानी A:C निकालना है। देखो आपको पता है कि पहले 4 जो था वो 6 हो जाता है, जो 5 था वो 7, यानी रेशियो में कितने का चेंज हुआ, 2 का। कितने सालों में, 5 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कि 10 साल के गैप में 2 का, यानी रेशियो में जो 2 है वो वास्तव में 10 के बराबर है, यानी 1 बराबर 5 हो जाएगा। 1 बराबर 5 हो गया तो ए की आयु 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20, और बी की आयु 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 25। अगर 5 साल पहले इनकी 20 और 25 थी तो अभी कितनी हो जाएगी, अभी आपकी हो जाएगी 25 और 30। और आपसे कहा गया सी जो है वो बी से 10 साल छोटा है, यानी सी की आयु हो जाएगी 30 - 10 यानी कि 20। आपसे ए और सी के आयु का अनुपात पूछा गया था, 25 और 20 का अनुपात, 5 बच्चे 25, 5 चौको 20। मेंस में ऐसे सॉल्व करना है आपको। तो मेंस में ज़्यादा दिमाग का प्रयोग करेंगे, कम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि स्पीड ना बढ़े और फिर रोएं हम कि स्पीड कैसे है। देखो स्पीड मतलब ये मजाक था, आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना हो पाए। आपको पता है साइन ए बराबर कॉस भी होता है अगर a + b बराबर 90, यानी साइन 78 + थीटा बराबर कॉस 12 - थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो कोणों का योग कितना हो रहा है, 78 और 12 90 हो जा रहा है, यानी ये कट गया सीधे सीधे। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 70 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 90 - 20, यानी कि tan स्क्वायर tan 90 - 20 कितना हो जाएगा, tan 90 कॉट, यानी ये कॉट स्क्वायर कितना लिखा है, कॉट स्क्वायर 20 लिखा हुआ है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 20 लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस भी, कॉस ए साइन भी, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 25 + 65 यानी साइन 90, साइन 91 हो गया। आप यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपका आंसर -1 हो गया। DI है, छोड़ना नहीं है। कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो आपका कहा गया कि द गिवन ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशन। एक एग्जाम है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आपको मार्क्स किस रेंज में कितने आते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये इस उस पर दिखाया गया है, और ये कितने मार्क्स हैं, ठीक है। कहा गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 300 मार्क्स, यानी 300 से कम पाने वालों की संख्या इज व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड 350 और मोर, यानी कि जो 300 से कम पाते हैं, 300 से कम पाने 60 + 45 + 30 यानी कि 135 हो जाएगा, और 350 से ज़्यादा पाने वालों की संख्या 40 35 75 हो जाएगा। एवरेज पूछा गया था कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 300 मार्क्स इज व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 350 और मोर मार्क्स, यानी कि ये आपको पता है 350 और मोर पाने वालों की संख्या 75 और 300 से कम 135, यानी कितना ज़्यादा है 60। 75 का कितना % है ये पूछा गया था, तो 75 आपको पता है ये 80% हो जाएगा। अरे देखो अगर 15 से काट दो तो ये 4/5, 4/5 मतलब 80% होता है। कहा गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ दिस वन इज P अल्फा बीटा वेर वैल्यू ऑफ 3α - बीटा। आपको पता है अगर ये दोनों इक्वेशन मतलब ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को काटेंगे तो x और y को सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू जो हो जाएगी वो अल्फा हो जाएगा और y की जो वैल्यू हो जाएगी वो बीटा हो जाएगा, बस आपका निकल आएगा। तो इसको सॉल्व करो, 3x - 5y = 19 दिया गया और 3y -7x = -1 दिया गया। अब आप x और y के लिए सॉल्व करो, x के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 7 से गुणा कर देना और दोनों को यहाँ पे 3 से गुणा करके जोड़ दो, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 9 यानी कि -26y बराबर 7 × 19 कितना हो जाएगा 133 और -3 यानी कि 130। 26y बराबर -130 यानी y बराबर -5। y की वैल्यू कहीं पुट कर दो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो 3x बराबर कितना मिल जाएगा 19 + 25 यानी कि कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ पे रख दूँ अगर तो 3x + 25 बराबर 19 यानी कि 3x = -6 यानी x = -2, x की वैल्यू हो गई -2। तो आपसे निकालने को क्या कहा गया था 3α यानी कि 3 × x यानी -6 और माइनस बीटा यानी कि +5, तो -6 + 5 -1। प्रश्न देख लो, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो आपको दिखा √6 √15 √10, ठीक है। देखो अगर अंडर रूट में 2√6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × √2 × √3 -2 √15 को लिख सकता हूँ 2 × √3 × √5, ठीक है, या √3 प्लस में यहाँ लिख लो, यहाँ पे -√5 कर दो, ठीक है, और यहाँ पे फिर लिख सकते हो +2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू माइनस का √5 लिख दो, माइनस का √5 इंटू √2, ठीक है, और 10 को क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और प्लस √5 का स्क्वायर यानी कि 5, तो 2 3 5 5 10। अब सीधे बन रहा है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c यानी a + b + c आ जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा √2 a की वैल्यू, b की जगह पे आपको पता है -5 आएगा, मतलब b की जगह पे चाहे √3 ले लो चाहे -5, तो हम √3 ले रहे हैं और -√5 इसका स्क्वायर बन रहा है, तो आपका अंडर रूट में a² है तो उसकी वैल्यू a होती है, यानी आपका रूट कट जाएगा, यानी आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि आपको ये कैसे पता चला, क्योंकि ऑप्शन हमें उस तरह दिख रहा था। अगर साइड्स PQ and PR ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू a CNT बाइसेक्टर ऑफ SQR and TRQ मीट एट
क्यू आर बराबर इतना दिया गया तो पी की वैल्यू बतानी है। देखो आपको बाइसेक्टर अगर बढ़ा के मिलाया जाए, ये इसको बढ़ाया गया, ये इसको बढ़ाया गया, इसका बाइसेक्टर यू पे मिलता है यानी ये वाला। तो आपसे कहा गया कि ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, इसको एस तक बढ़ाया गया, इसको टी तक, इनके बाइसेक्टर यहाँ पे मिलते हैं। कहे क्यू यू आर ये कितना है 79 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पी की वैल्यू पूछी गया। अगर आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर फार्मूला नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है अगर ये 79 ये दोनों बाइसेक्टर हैं, ठीक है। बाइसेक्टर कहने का मतलब ये बराबर इसके है और ये बराबर इसके है, ठीक है। अब आप देखो अगर एक कोण ट्रायंगल क्यू यू आर का एक कोण 79 अंश का है तो बाकी दोनों मिलके कितने के हो जाएंगे? 101 डिग्री के, ठीक है। बाकी दोनों मिलके 101 डिग्री के हो जाएंगे। बाकी दोनों मिलके कितने के हो जाएंगे? 101 डिग्री के हो जाएंगे। अब आपको एक चीज़ और देखना है, अगर ये बाकी दोनों का मतलब कोण एस क्यू आर का आधा और कोण टी आर क्यू का आधा मिलके 101 है तो पूरे मिलके कितने हो जाएंगे मेरे भाई? पूरे मिलके 101 का 2 202। और आपको पता है कि अगर ये और ये मिलके 202 हैं तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा? 360 माइनस 202 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 158। और अगर इंटरनल एंगल क्यू, इंटरनल एंगल आर 158 है तो इंटरनल एंगल पी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 58 यानी 22 डिग्री। या फिर आपको सीधे क्या करना है, अगर आपको क्यू यू आर दिया गया है तो आपको क्या काम करना है? 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस एंगल क्यू यू आर जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो क्यू यू आर होता है ये बराबर एंगल पी हो जाएगा। या हम कहें कि एंगल क्यू यू आर का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या? 90 माइनस एंगल पी बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को अगर आपको याद होता है ये फार्मूला तो आप कह सकते थे कि यहाँ से एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस 79 यानी 11, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 11 22। तो ये फार्मूला याद रखना, अदरवाइज आपको बेसिक से करना पड़ेगा। कहा गया कि त्रिभुज ABC और DBC जो है वो सेम बेस पे हैं बट ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द इट। कहा गया BC अगर ये है तो एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपका B है, ये C है, ठीक है। ये ABC है, ये DBC है, राइट। आपसे कहा क्या गया? AD एंड BC, AD और BC जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? O पे। ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो O पे इंटरसेक्ट करते हैं। AO बराबर ये O है, ठीक है। AO बराबर A दिया गया, ये O पहले मान लो, O को हम ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब AO बराबर क्या दिया गया? AO बराबर A दिया गया, DO बराबर B दिया गया। आपसे कहा गया ABC की एरिया अगर X है तो आपको DBC की एरिया निकालनी है, ठीक है। आप देखिएगा, आप इस प्रकार से मानिए कि भैया जो ये हमने ड्रॉ किया है, या फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करूं अगर, तो इस प्रकार से देखो, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स का हमने इस तरह से ये इस पर परपेंडिकुलर मान लेना, बस आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यानी ये BC ये हो गया, D हो गया, आप मान लेना कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको AO बराबर कितना दिया गया? A। DO बराबर B दिया गया। आपको पता है ABC की एरिया कितनी हो जाएगी? हाफ इंटू BC इंटू ऊंचाई A, तब A ऊंचाई बन जाएगी। ये बराबर X दिया गया यानी BC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2x बाई A। अब अगर DBC की एरिया निकालनी है तो हाफ इंटू बेस यानी BC, यानी कि BC की वैल्यू रख दो 2x बाई A इंटू ऊंचाई B, तो 2 2 कट गया यानी BX बाई A आपका एरिया आ जाएगा। बस आपको इतना मानना है कि परपेंडिकुलर है। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, देखिएगा कैसे करेंगे। कहे त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, D इज ए पॉइंट ऑन BC, BD इज इक्वल टू 5, AB इज इक्वल टू 12, AD इज इक्वल टू 8, CD की लंबाई क्या होगी? कई मेथड है, लेकिन अगर मैं एग्जाम में पहले ये प्रश्न देखता तो मेरा सीधा सा फंडा होता। देखो एक ट्रायंगल ड्रा करूँगा, ट्रायंगल ड्रा करना, ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये A, दिस वन इज B और दिस वन इज C। AB बराबर AC दिया गया, यानी अगर ये मान लो आपको AD दिया गया, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ये AD है, ठीक है। ये आपका D पॉइंट हो गया। मैं यहाँ से क्या काम करता? परपेंडिकुलर ड्रा कर देता। परपेंडिकुलर जो होता वही मीडियन होता, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, क्योंकि देखो AB बराबर AC दिया गया। परपेंडिकुलर की हाइट मैं H मान लेता है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, आपको दिया गया BD कितना है? 5। मैं अगर मानूँ कि पूरी भुजा 2x की है, पूरी भुजा 2x अगर मैं लंबाई मान लूँ तो आपका ये कितना हो जाएगा? x। ये m देखो, अगर मैं इतनी भुजा की बात करूँ तो ये हो जाएगा x, और आपको पता है ये पूरा x है तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5, इतना वाला, ठीक है। बस आपका हो गया। बस आप पाइथागोरस लगा दो। AD बराबर कितना दिया गया? 8। अगर मैं कहूँ कि AD का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, या हम यहाँ से छोड़ो, अगर मैं ट्रायंगल AMC में आऊँ तो आपको पता है h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है?
हमें निकालनी है सी डी की लंबाई कब निकलेगी, अगर हमें एक्स पता चल जाए, क्योंकि एक्स और एक्स माइनस 5 दोनों जोड़ देंगे, यही आपका सी डी की लंबाई हो जाएगी। आपको ट्रायंगल ए डी एम में दिख रहा है कि यहाँ से एच स्क्वायर बराबर, चूंकि हमें एक्स निकालना है तो एच को हमें गायब भी करना है, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर पाइथागोरस से। यानी हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144। ठीक है, अगर मैं 64 को इधर भेज दूँ तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होगा ए प्लस बी यानी कि 2x माइनस 5 इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 5 यानी कि 5, और ये बराबर कितना हो जाएगा 144 माइनस 64 यानी कि 80। तो ऐसे 2x माइनस 5 कितना हो जाएगा 16, और 2x माइनस 5 है कितना, देखो 2x माइनस 5 कितना, ये x है, ये x माइनस 5 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 यानी सी डी की लंबाई 2x माइनस 5 है, यानी आपका 2x माइनस 5 16 आ गया। समझ आ गया। कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब इससे जितने में, मतलब जितने से गुणा हुआ ताकि ये 0.8 बना उतना गुणा कर दो, तो 2 से गुणा हुआ यानी 1.6 इसका थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन मतलब कि रूट ऑफ ए भी होता है मीन प्रोपोर्शन ए और बी का, तो इसका कितना हो जाएगा 135 गुणे 24 बटे में 1000 लिख लो, है ना। ठीक है, 20 से काट दो, 20 से 50 हो जाएगा, 20 मतलब 4 से यहाँ काटो और 5 से यहाँ काटो, 27 गुणे 6, फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे 3, यहाँ पे आएगा 25, 27 गुणे 3 81 का वर्गमूल 9 बटे 25 का 5, इन्हीं दोनों का अनुपात निकाला। ये कितना लिखा हुआ है 8 बटे 5, ये कितना लिखा हुआ है 9 बटे 5, अनुपात कितना हो जाएगा 8:9। अगला प्रश्न कहा गया दिस वन इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, तो आपको रूट ए भी निकालना है। आपको दिख रहा है कि रूट 21 को हम क्या लिख सकते हैं √7 इंटू √3, और रूट 15 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √3। अगर ये दोनों संख्याओं का जो सम है वो रूट में आ रहा है, यानी ये किसी का होल स्क्वायर तो बना होगा जो रूट की संख्या दी। आपको 10 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 + 3 और -2 टाइम्स ऑफ √7 इंटू √3 दिया गया। ऐसे √8 को क्या लिख सकते हैं, ये रूट के अंदर है पूरा, ऐसे रूट यहाँ पे रूट लगाओ, 8 को क्या लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और +2 टाइम्स ऑफ इतना दिया गया। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट के अंदर √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर इधर बन जाएगा, और ये रूट के अंदर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट यानी √7 माइनस 3 √5 प्लस √3 कट गया, यानी आपका आंसर बचा √7 प्लस √5, √7 प्लस √5 बराबर रूट ए प्लस रूट बी, यानी एक को ए मान लो एक को बी मान लो, यानी ए बराबर अगर 5 मानोगे तो बी को 7 मानना पड़ेगा, तो ए बराबर हमने 5 ले लिया, बी बराबर 7, यानी √35 की वैल्यू पूछी गई। √35 आपको होता है 36 होता है 6 होता है, यानी 6 से थोड़ा कम, यानी ये दोनों ऑप्शन होंगे, नहीं तो 6 के करीब 5.9। कहा गया एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज दिस वन, हाइट दिस वन, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है πr/l, जहाँ पे l स्लैंट हाइट होती है। अगर बेस का एरिया इतना है यानी πr² बराबर 400 पाई यानी r² बराबर 400, तो रेडियस कितनी आ गई 20, हाइट दी गई है 15। अगर r 20 हो h 15 हो तो l बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में r² प्लस h², यानी 20 15 और 25 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी l बराबर 25 हो जाएगा। आपको निकालना था πr/l, यानी पाई गुणे r 20 गुणे l 25, 20 गुणे 25 500 इंटू पाई, यानी 500 पाई आपका आंसर। एक लाइन का प्रश्न कहा गया एक फील्ड रोलर है इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। अगर डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस हो जाएगी 1/2। लेंथ दी गई है, लेंथ या हाइट की बात करें तो 1 से 1/4 यानी 5/4 मीटर दिया गया। कहा गया इफ द स्पीड एट विच द रोलर रोल्स इज 14 रिवॉल्यूशंस पर मिनट देन द मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। देखो 1 मिनट में ये 14 रिवॉल्यूशन यानी 14 चक्कर मारता है। आपको पता है अगर रोलर इस प्रकार से है तो एक रोल में कितनी एरिया कवर करेगा अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर, तो 14 रोल में 14 गुणे 2πr/h कवर करेगा, और 1 मिनट में अगर ये 14 मारता है तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 14 गुणे 60, यानी इतने रोल लेगा और एक रोल में इतना दूरी कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। तो आपको पता चल गया कि 1 घंटे में इतना रोल और एक रोल में इतना, यानी कि 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा 14 गुणे 60, और गुणे एक रोल में कवर की गई एरिया 2πr/h, यानी 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r 1/2 गुणे h 5/4। काट पीट तो जिससे कट रहा है 7 दूनी 14 से 14 कट गया, 4 से ये 15 हो गया। ठीक है, 15 × 5 = 75 दूना 150 गुणे 22, 150 गुणे 22 यानी कि 0, 15 दूना 30, 15 दूना 30 3 33 आपका ये किस में आया मीटर स्क्वायर। कहा गया sin² φ -3 sin² φ + 2 अपॉन cos² φ इज इक्वल टू दिस वन, तो इसकी वैल्यू निकालनी। फाई की वैल्यू रख के भी सेटिस्फाई करवा सकते हो, अदरवाइज मैं तो ना करता। मैं क्या करता
मैं करता, देखो इसको क्या काम करता, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर फाइव माइनस 3 साइन फाइव थीटा, मान लो 3 साइन थीटा या फाइव प्लस 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 इन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइड में ले आओ, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। मेंस में हो इतना तो दिमाग काम करेगा कि 2 साइन थीटा माइनस, देखो 2 कम 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ने पे 3 आए, तो ये हो जाएगा 2 और 1 यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 साइन थीटा कॉमन ले लोगे यानी इसका फैक्टर बनेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1, ये बनेगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है यानी या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों को 0 बराबर करोगे, इसको करोगे तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी थीटा साइन थीटा बराबर 1/2 यानी थीटा 30 आ गया। और अगर इसको 0 बराबर थीटा बराबर 90, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें दिया गया थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, नहीं इसको ले नहीं सकते। थीटा बराबर 30 आ गया, तो कॉस 30 गुणे 2 यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 91, कॉसेक 60, कॉसेक साइन 60 होता है √3/2, कॉसेक 60 2/√3। हर बराबर कर लो, ये 3/2 लिखा हुआ है यानी 3/2 धन 2/√3, √3 से ऊपर नीचे यहाँ गुणा कर लो तो ये 3/2 धन 2√3/3। हर बराबर करोगे तो 9 + 4 √3/6 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया एक लोन को हमें 2 इक्वली इंस्टॉलमेंट में वापस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, आपको बताना है कि इंटरेस्ट कितनी पे करते हैं। तो कुछ 4,41,000 रुपये हमें 44,100 रुपये हमें प्रत्येक इंस्टॉलमेंट देना है। आप सीधे देखो 5% इंटरेस्ट होने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कि अगर हम 100 लेते हैं तो हम 105 वापस करते हैं, कहने का मतलब 5 से काट दो, 20 लेते हैं तो हम 21 वापस करते हैं, 1 साल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये अगर दूसरे साल की बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर यानी 400 लेते हैं तो 21 का स्क्वायर यानी 441 वापस करते हैं। अब आपको पता है कि अगर 20 1 साल के लिए लें तो 21 वापस करेंगे, 400 लें 441, दोनों केस में वापस जो कर रहे हैं अमाउंट वो बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट इतनी की। 21 को 441 पहले बनाओ, दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाओ, तो 21 से गुणा करना पड़ेगा यानी कि हम 21 से गुणा करेंगे तो 420 ले रहे हैं तो हम 441 पे कर रहे हैं। यानी अगर हम 1 साल के लिए 420 लेते हैं 441, अगर 2 साल के लिए केवल 400 लेते हैं तो 441 पे करते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया इंस्टॉलमेंट हो गई बराबर, लेकिन इंस्टॉलमेंट जो हमारी बराबर आ रही है वो हमारी आ रही है 441, जबकि ओरिजिनल में इसका 100 गुना है, ओरिजिनल में इसका 100 गुना है। जो हम इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं वो 441 बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में इसका 100 गुना है। आपसे पूछा गया कि आपने ब्याज कितना दिया। आप देखो आपने 420 लेके 441 वापस किया यानी 21 रुपये का ब्याज यहाँ, 400 लेके 441 वापस किया यानी 41 रुपये का ब्याज यहाँ, यानी टोटल ब्याज आपने कितना लौटा, 41 + 21 62। लेकिन आपने कहा कि जो आपका 1 है वो वास्तव में 100 के बराबर है, तो 62 बराबर 6200 हो जाएगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, इसमें मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई भी है और खूब वायरल भी हुई थी। 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर, इसको फैक्टराइज करो तो आप कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 गुणे 2 16 16 दूना 32 और 4 16 दूना 32, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब आप देख लो सही है कि नहीं। 5 25 तियाँ 75 तियाँ 75 तियाँ 225 दूना 450 दूना 900 दूना 1800 दूना 3600, यानी इसका फैक्टर हो गया 2 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 2 5 टू दी पावर 2। आपको पता है इसको पहले प्राइम नंबर्स के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद सबके पावर में एक एक ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया और गुणा कर दो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ फैक्टर 5 × 3 × 3 यानी 5 या 15 या 45 फैक्टर्स हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई होगी। कहा कि बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर दिस वन, वॉल्यूम इसका इतना है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। आपको पता है कि प्रिज्म के लिए वॉल्यूम क्या होता है, प्रिज्म के लिए वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये बराबर दिया गया 7560। आपको पता है 20 21 और 29 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी जो ये ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू लंबाई गुणे ऊंचाई और इंटू हाइट आपको दिया गया, ये बराबर दिया गया 7560। 20 कटा 10 दिया, 10 से ये 0 हट गया, 21 से काटेंगे 21 तियाँ 63 और 21 छक्के 126, यानी हाइट आ गई 36। अब हाइट 36 आ गया, आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा गया, तो लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म के लिए होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 20 21 और 29 जोड़ोगे तो 20 21 41 9 50 20 70, यानी हो गया 70 गुणे पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया 70 गुणे हाइट
36, 70 गुणे 36 करोगे 7 छक 42, 7 21 4 25, 2520 आपका उत्तरम हो जाएगा। कहा गया कि बाइसेक्टर ऑफ बी इन ट्रायंगल ए बी सी मीट्स ए सी एट डी। देखो बी अगर बाइसेक्टर खींच रहे हैं तो बी को ऊपर ही ले लिया करो, जब नाटक आए तो ऊपर ले लो। बी का बाइसेक्टर है ये मान लो, ए सी को डी पे मिलता है, ए बी बराबर 10 है, बी सी बराबर 11 है, ए सी बराबर पूरा 14 है, यानी अगर ये एक्स है तो ये 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे बताना है लेंथ ऑफ ए डी। अब देखो बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो इसका और इसका अनुपात होगा वही इसका और इसका अनुपात होगा, यानी आप कह सकते हैं ए डी बटे डी सी बराबर हो जाएगा 10/11। आपको निकालना क्या है ए डी, तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर हो जाएगा 10 बटे, देखो ऐसे देखो ए डी निकालना है, यानी आप कहें अगर ए डी 10 है तो डी सी 11 है, यानी कि ए डी अगर 10 है तो डी सी 11 है, यानी ए सी कितना हो जाएगा 21, और ए डी इसका कितना हिस्सा है 10, यानी कि ए डी बराबर है 10 हिस्सा आउट ऑफ 21। आपको क्या दिया गया है, आपको पूरा ए सी 14 दिया गया है, तो ए डी जो होगा वो 10/21 हिस्सा इसका होगा, यानी 7 दूनी 14, 7 या 21, यानी कि 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है, दैट्स ऑल। कहा गया एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप इज 72 kg इफ 10 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज ऑफ 78 kg लीव एंड 4 स्टूडेंट्स हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg ज्वाइन, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप डिक्रीज बाय 0.7, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली वाज। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखो ऐसा क्वेश्चन दिखा मैं बेसिक से चला जाता, हमें पता है कि अगर x स्टूडेंट होते तो 72x था, ठीक है, जिसमें से कहा गया 78 एवरेज वाले 10 निकल गया, यानी 780 निकल गया। 4 स्टूडेंट जिनका वेट 80 था उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी 4 8 32, यानी 320 जुड़ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स की संख्या कितनी बची, x में से 10 निकले 4 है, यानी x - 6 बची, और इनका एवरेज जो वेट है वो कितना है 0.7 कम हो जाता है, यानी 72 ना होकर 71.7 हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो टोटल वेट बराबर हो जाएगा। अब देखो 72x - 71.7x, यहाँ से देखो तो हो जाएगा 0.3x, नहीं 71.3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0.7x बराबर ये कितना हो जाएगा 780 - 320 और माइनस 71.6 इंटू 3, 71.3 इंटू 6, ठीक है। अब सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 460, है ना, और माइनस ये कितना हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 9 6 × 7 6 × 7 42, 427.8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, वैसे तो 43 होता है, यानी कि ये 32.2 हो जाएगा। 7 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 322/7, यानी कि 7 चौक 28, 7 छक 42, यानी 46 स्टूडेंट थे। मुझे x मानने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। कहा गया कि एक ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं 56, 90 और 106 हैं, तो आपको इसका सरकमफ्रेंस बताना है, इसके सरकम सर्कल। अब देखो अगर मैं इसको काटूँ 4 से, तो 4 से नहीं 2 से काट दूँ तो ये 28 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा। 8 × 8 64, 5 × 5 25, यानी कि 28, 45 और 53 मेरे हिसाब से क्या बनाते हैं ट्रिपलेट। एक बार चेक कर लेते हैं। 45 का स्क्वायर 20 25, 28 का स्क्वायर 29 होता है 800 समथिंग, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है ना, हाँ 784 जोड़ दो, अगर ये 2800 बिल्कुल सही है, यानी कि 28, 45 और 53 अगर ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। अब आपको पता होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रिपलेट बना लिया, यानी कि राइट एंगल हो गया, राइट एंगल यानी कि ये 56 है, ये 90 है, ये 106 है, तो आपको पता है इसका जो सरकम सर्कल होगा उसकी रेडियस कितनी होगी। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सरकम सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज बाई 2, यानी कि रेडियस हो गई 106/2 यानी 53। सरकमफ्रेंस बतानी है, यानी 2πr, यानी कि 2π × r की वैल्यू 53, यानी कि 106 पाई आपका हो गया उत्तर। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ए बी सी में परपेंडिकुलर ए बी सी से ड्रा किए गए हैं जो डी ई एफ पे मिलते हैं, ए डी बी और सी एफ अगर एफ पे काटते हैं, ई पी डी 116 है, बाइसेक्टर ऑफ ए और बी के क्यू में मिलते हैं, तो आपको ए क्यू बी की वैल्यू बतानी। मेंस में प्रश्न भी ऐसे ही पढ़ने हैं, ए बी सी, ठीक है। बाइसेक्टर नहीं परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, हमने पहले परपेंडिकुलर ड्रा किया। फिर कहा गया कि ई पी डी ये कहाँ पे काटते हैं, पहले चीज़ ये बताओ, ये काटते कहाँ पे हैं, ये काटते हैं डी पे, ठीक है। कहा गया ए डी बी एंड सी एफ, ए डी बी और सी एफ इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, हमने पी नामकरण कर देना है, ठीक है। आपको दिया गया ई पी डी जो है, ई पी और डी ये वाला कोण, ये वाला ई पी डी जो कोण है ये कितना है 116 अंश। अगर ये 116 हो गया तो आप क्वाड्रिलेटरल ए पी डी सी को देखो,
ई ये वाला कोण भी 90, ये वाला भी कोण 90, तो यानी कि ये वाला कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके तो 180 आमने सामने के कोणीय और कोण डी, क्वाड्रिलेटरल को देखो कोणीय और कोण डी 180 बना रहे हैं, तो पी और सी को भी 180 बनाना पड़ेगा, यानी इसको 64 डिग्री होना पड़ेगा। अब आपसे कहा गया कि ए और बी के बाइसेक्टर अगर क्यू पे मिलते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए एक ट्रायंगल और बना रहा हूँ, ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पे मिलते हैं, यानी ए ऐसे देखो, ये सी मान लो, ये ए है ये बी है, ए और बी के बाइसेक्टर अगर क्यू पे मिलते हैं तो आपको ए क्यू बी की वैल्यू बतानी है। बहुत बेसिक से गया हूँ मैं। देखो आपको पता है कि सी बराबर कितना है 64 डिग्री, बस आपका हो गया, आंसर आ गया। सी बराबर अगर 64 डिग्री है तो कोण ए क्यू बी की वैल्यू, अगर ए और बी के बाइसेक्टर क्यू पे मिलते हैं तो कोण ए क्यू बी की वैल्यू जो होती है वो होती है 90 प्लस सी बाई 2, यानी 90 प्लस 64/2 यानी कि 122 डिग्री। ठीक है, कितना होता है 122। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर ये वाला एंगल दिया गया है तो तीसरा एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 64 यानी 64। और फिर एग्जाम में अगर आपको करना है तो 64 का आधा लेना है 32, 90 में जोड़ देना है तो इसके बाइसेक्टर वाला आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इंटरनल बाइसेक्टर काटते हैं तो उस बिंदु को क्या कहते हैं कमेंट में बताना। डीआई है, कर लेते हैं। कहा गया बार ग्राफ जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का दिखाता है। इंपोर्ट रेड वाला है और ग्रीन वाला एक्सपोर्ट है, 2013 से लेकर 17 तक। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इन 15 और 17। 15 और 17 में इंपोर्ट बोले तो रेड वाला, तो 450, 500, 1000, इसका रेशियो किससे निकालना है। टोटल एक्सपोर्ट इन 13 एंड 16, 13 और 16 के किससे, एक्सपोर्ट से, यानी ग्रीन वाला 400 और 440, 840। ये कटा 4 से काटोगे 25:21 आपका अनुपात हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न कहा गया मार्केट प्राइस एक आर्टिकल का 800 है, इसे 19% डिस्काउंट पे बेचा गया, यानी 800 पे 19% डिस्काउंट, यानी 19 अट्ठे 152 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 648 में बेचा गया। और 648 में बेचने पे 8% का गेन हुआ। 8% का गेन यानी कि सीपी अगर सीपी होता तो इसके 108/100 में बेचा गया। तो आपको कहा गया कि अगर मार्केट प्राइस पे बेचा जाता है तो कितने का प्रॉफिट होता है। पहले यहाँ से सीपी निकालो, 108 छक्के 648, यानी सीपी बराबर हो गया 6 गुणे 100, यानी कि सीपी हो गया 600। आपका क्या 600 की वस्तु को अगर हम 800 में बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होता है 200 का। 200 का 600 पे यानी 1/3 का प्रॉफिट। 1/3% में कितने के बराबर होता है 33 से 1/3% के। ठीक है। प्रश्न देखो, कहा गया फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आपको पी और क्यू की हाइट का रेशियो बताना है। देखो एक मिनट, दो ट्रायंगल, दो टावर्स हैं, एक ये मान लो एक ये मान लो। आपको पता है लंबा वाला अगर समान दूरी पे यानी यहाँ मिडिल पॉइंट पे बनाएंगे तो जो लंबा वाला होगा वो ज़्यादा कोण बनाएगा और जो छोटा वाला होगा ये कम कोण बनाएगा। यानी आपको पता है ये 30 अंश है, ठीक है, ये वाला 60 अंश का है। आपको इनके हाइट्स का रेशियो बताना है। आपको पता है अगर ये ए है, मैं a√3 मान ले रहा हूँ, ये भी a√3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगर ये a√3 है तो इसका √3 टाइम्स होता है ये √3 मतलब 1/√3 टाइम्स, यानी कि आपको पता है परपेंडिकुलर का जो बेस होता है वो कितना हो जाएगा। अगर ये 30 है यानी tan 30 ले लो तो h/a√3 बराबर 1/√3 आना चाहिए, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी a, यानी ये a होगा तभी ये 30 अंश होगा। अब अगर 60 अंश बनाना है यानी इसका √3 टाइम्स परपेंडिकुलर को होना चाहिए, यानी ये 3 होगा। अब इनके हाइट्स का रेशियो यानी a और 3a का अनुपात यानी 1:3। एक सर्कल है AB और DC, दो जीवाएँ हैं, उनको बढ़ाने पर वो P पे मिलती हैं। फिर समथिंग समथिंग दिया गया है, आपको बस सीधे ड्रॉ कर देना है। नाटक ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे ना आपको चाहिए। कहा गया ये A है, ये B है, ये D है, ये C है, ये P पे मिलती है। आगे क्या कहा गया कि PC बराबर 5.6 है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। PB बराबर 6.3 है, AB बराबर 7.7 है, तो CD की लंबाई निकालनी है x। आपको पता है कि अगर दो जीवाएँ बढ़ाने पे आगे बिंदु P पे मिलते हैं तो PB इंटू PA यानी बाहरी भाग इंटू पूरे, यानी 6.3 इंटू 6 7 13 1 14 बराबर हो जाएगा PC यानी 5.6 इंटू पूरा यानी 5.6 प्लस x हो जाएगा। 14 से कटेगा 0.4 हो जाएगा, यानी ये लिखा हुआ है 63/4 बराबर 5.6 प्लस x। 63 में डिवाइड करेंगे तो 10.75 दे देगा, माइनस 5.6 बराबर x, सॉरी ये कितना 15.75 आएगा। 15.75 में से 5.6 घटाएंगे तो 10.15 आ जाएगा। x की वैल्यू, x हमने किसको माना था CD को। तो आपको कौन सा फार्मूला याद रखना है, PB इंटू PA बराबर PC इंटू BD। मेंस निकालने जा रहे हो तो इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई, अब अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर दूँ यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1, यानी इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है। और ये अगर मैं डिवाइड करना है इससे तो आप कह सकते हैं पलट के गुणा कर दो, यानी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
से गुणा कर दो। 1/sin थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यानी ये लिखा हुआ है आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी आपका ये लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कहा गया ये हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 12। हाउ मेनी सच बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। कहा गया बाउल में कुछ लिक्विड है जिसको खाली करना है सिलेंड्रिकल बॉटल में। एक बॉटल की रेडियस इतनी, हाइट इतनी है, तो आपको निकालना है कितनी बॉटल की आवश्यकता होगी। आपको पता है कि जो बाउल है उसका टोटल वॉल्यूम जो होगा, अगर मैं मानूँ कि वो ऐसी n बॉटल्स के वॉल्यूम के बराबर है, तो बॉटल्स की संख्या n बराबर कितनी हो जाएगी, बाउल में जितना लिक्विड है बटे एक बॉटल में लिक्विड। तो एक बॉटल में लिक्विड के लिए बॉटल का वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा हेमी स्फीयर के। अब हेमी स्फीयर का क्या वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 इंटू पाई इंटू आर। अगर डायमीटर 36 है तो बेस कितना हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगा 18। 18 का क्यूब 18 गुणे 18 गुणे 18 लिख लो बटे। आपको पता है सिलेंड्रिकल बॉटल है, यानी कि एक बॉटल का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू रेडियस 3 दी गई, यानी 3 गुणे एच, यानी कि 12। 12 3 36, 18 दूना 36, 3 से कटा 3 छके 18, 3 से कटा 3 दूनी 6, पाई से पाई कटा, यानी 18 दूना 36 बॉटल्स की आवश्यकता हो। ये तो आप सभी को याद हो गया होगा, इतनी बार मैंने करवाया। क्योंकि कोई संख्या 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 8 एंड 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए सबसे पहले लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। वाई की वैल्यू क्या रखूँ कि ये संख्या कट जाए, तो आप कहेंगे 8 8 64, यहाँ पे बच रहा है 3, यानी 32 बनाना पड़ेगा तभी 8 के टेबल में आएगा। यानी वाई की वैल्यू तो 2 हो गई। अब वाई की वैल्यू 2 हो गई, यानी हमारी संख्या बन गई 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2। अब इसको 9 से डिविजिबल होना है। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। तो 5 6 11 7, 18 8 26, 4 30, 3 33, 2 35, 2 37, 7 44, 6 50, यानी 50 प्लस x को हमें काटना है 9 से। 50 से जस्ट बड़ी संख्या आप बता दो कि जो 9 से कटती हो 54, यानी x को अगर हम 4 कर लेंगे तभी ये 54 बनेगा, और तभी ये सम ऑफ डिजिट्स कटेंगे, तभी ये संख्या कटेगी। तो x बराबर आपका आ गया 4 और y बराबर कितना था ऑलरेडी 2। तो आपको निकालना था 5x, यानी कि 5 चौको 20 प्लस 8y, यानी कि 16, 20 16 36 का वर्गमूल 6। कहा गया ABC इन्वेस्टेड इन देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ABC इन्वेस्टेड इज 4:2:3। इफ C गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट दिस वन मोर देन दैट ऑफ ए, तो बी का शेयर बताना है प्रॉफिट में। देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, ABC लिखो। इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3:5। टाइम का रेशियो दिया गया है, टाइम लिख लो 4:2:3। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट में रेशियो, यानी प्रॉफिट में रेशियो हो जाएगा 2 चौको 8, 3 दूनी 6, 5 तिया 15। आपसे कहा गया कि जो सी का प्रॉफिट है, सी का प्रॉफिट कितना है 15, वो ए के प्रॉफिट से एक इतना ज़्यादा है। ए के प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है 15 - 8, यानी कि 7। आउट ऑफ टोटल जोड़ लो, 15 6 के 60 29, यानी 29 अगर टोटल प्रॉफिट होता तो सी का प्रॉफिट ए के प्रॉफिट से 7 ज़्यादा था। और 7/29 टोटल प्रॉफिट का आपको दिया गया है 1,47,000। तो आपको बी का प्रॉफिट बताना है, यानी आपको बेसिकली 7 बराबर दिया गया है इतना, तो आपसे बी का प्रॉफिट यानी 6 बराबर पूछा गया। अगर 7 बराबर इतना है तो 1 बराबर हो जाएगा 21 के बाद 3 जीरो। अगर 1 बराबर इतना हो गया तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, या आप ऐसे देखो ना, कहा गया डिफरेंस, ये छोड़ो, डिफरेंस देखो ए और सी का कितना आया था 7। 7 बराबर आपको दिया गया 1,47,000, यानी 1 बराबर 21, तो बी का प्रॉफिट यानी कि 6 बराबर 1,26 हो जाएगा। क्वेश्चन में हिंदी वाले में कोई दिक्कत रही होगी, इसी वजह से इसका सांस लिए बिना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो कहा गया सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज फुल ऑफ वाटर। इफ 15,400 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम इट, देन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इज इन द वेसल विल बी। कहा गया 3.5 मीटर रेडियस है, 15,400 लीटर निकाला जाए तो कितना ड्रॉप होगा। आपको पता है 15,400 लीटर 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर। तो 15,400 को यानी कि 15.4 मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। यानी कि आपको रेडियस दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया, यानी वॉल्यूम ये है और रेडियस दिया गया 3.5 मीटर। तो आपको पता है कि सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 3.5 गुणे 3.5 और गुणे एच वो वैल्यू होगी जितना पानी घटेगा, यानी पानी का जो लेवल घटेगा। यहाँ से काटेंगे 11 से कटेगा 2, 11 से कटेगा 1.4, पॉइंट हटा, यहाँ 14 हुआ, 2 से कटा 7, 7 इधर चला जाएगा 7 गुणे 7, यानी h बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे 3.5 गुणे 3.5, यानी कि हो जाएगा 1 बटे
देखो 7 से कटेगा 5, 7 से ये कटेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.5, यानी h बराबर हो जाएगा 1/5 गुणे 0.5 यानी 2.5, यानी कि ये 1/, इतना मीटर आएगा, यानी 1/2.5 मीटर यानी 100/25 यानी 40 सेंटीमीटर घटेगा। 40 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। कगे एक आदमी है जो अपना इनकम 65% खर्च कर देता है, यानी अगर वो 100 कमाता है तो 65 खर्च करने का मतलब उसका बचता है 35। कगे उसकी इनकम 20.1% बढ़ जाती है, यानी 120.1 हो जाती है, और एक्सपेंडिचर 25% बढ़ जाता है। 25% मतलब कि 65 का 1/4 यानी कि 16.25 बढ़ के यानी 81 कितना हो जाता होगा, 81.25 हो जाता है। तो आपसे कहा गया सेविंग, आपको पता है कि पहले 100 कमा के 65 बचाता था, वो खर्च करता था, अभी 120 कमा के, यानी ये कितना हो जाएगा 40 से थोड़ा कम यानी 39 से थोड़ा कम यानी कि 38.95। ठीक है, 38.95, एक बार देख लो। हाँ, तो आपको पता है कि घटा लो इसमें से 5 में से 5, 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 एक घट ही नहीं रहा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 8। ठीक है, 35 से 38.85 हुआ, यानी कि कितना बढ़ा 3.85, 3.85 आपको पता है 10% होता है 3.5, और ये लिखा है 3.5 प्लस 0.35 यानी 10% और 1% और यानी 11%। स्पीड स्लो हो रही है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, बाइसेक्टर ऑफ C एंड D मीट एट CED बराबर इतना, A बराबर 49 अंश। तो मेजर ऑफ कहा C और D के बाइसेक्टर E पे मिलते हैं, यानी कि C और D के बाइसेक्टर अगर E पे मिलते हैं तो आप कहेंगे C + D/2। C देखो इस प्रकार से, ये मान लो C का बाइसेक्टर है, ये D का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो C और D का बाइसेक्टर अगर मिल रहे हैं E पे, तो आपको पता है कि CED की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से C + D/2 घटा देंगे। C/2 ये है, D/2 ये है, ये घटाने के बाद ये आपको दिया गया 56 अंश। अगर ये 56 अंश है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण C + कोण D बटे 2 बराबर 124, यानी कि कोण C + कोण D बराबर 248, और A 49 दिया गया है, तो A की वैल्यू कितनी है 49, CD इतना है, तो B बराबर कितना हो जाएगा 360 में से 248 और 49 यानी 297 घटा देंगे, यानी कि 63 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि C + D इतना है, A इतना है, तो B कितना हो जाएगा 360 में से तीनों को। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 7200 रुपये पे 2 सही 2/5 वर्ष का 20% इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली है। आपको पता है कि 7200 पे देखो एक साल का 20%, अगले साल का फिर 20%, और 2/5 साल का कितना हो जाएगा 2/5 गुणे 20 यानी कि 8%, यानी आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 का 44 हो गया, और 44 और 8 का 44 + 8 + 44 गुणे 8 बटे यानी कि 3.52 हो जाएगा, क्योंकि 44 × 8 352 होता है, उसमें 100 से डिवाइड करेंगे इतना, यानी 44 8 52 और 3 55.52% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या आपको पता है कि 7200 का 50% या 7200 का 50% 3600, 5% 360 यानी 55 ही हो गया, 0.5% 36, तो आप इतना जोड़ दो 36, यानी कि 36 3 3996 के करीब आपका आंसर होगा। 0.02 भूल ही जाओ तो आपका आंसर यही हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसा प्रश्न आता है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा थी, देख लो कि क्या लेवल था। cos² φ से डिवाइड कर दो इधर, तो ये हो गया 3 × cot² φ होता है cos² φ अपॉन sin² φ, cos² φ कट जाएगा तो अभी बचेगा 1/sin² φ यानी cosec² φ, और -1 बराबर 1, ये 1/3 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो 1/3 + 1 यानी 4/3 हो जाएगा। cosec² φ अगर इतना है तो cosec φ कितना हो जाएगा 2/√3, अगर cosec φ 2/√3 थी, फाई बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, फाई बराबर 60, तो इसमें पुट कर दो tan² 60 यानी कि 3 प्लस cosec² 60 यानी कि 4/3 प्लस sin² 60 की 3/4, हर बराबर कर लो तो 12 हो जाएगा, इधर 36 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 16 9 25 36 61/12 आपका आंसर हो जाएगा। मैं वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा अपने कैलकुलेशन पे विश्वास करता हूँ। आई होप आपको भी कैलकुलेशन पे विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन बड़ा अच्छा करोगे। सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 78 एंड 46.8, PQ बराबर इतना, तो लेंथ ऑफ AB निकालें। आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही उनके साइड्स का रेशियो होता है, यानी PQ बटे अगर AB निकालना है तो आप कहेंगे इनका पेरीमीटर यानी कि 46.8 बचे बटे 78। आपको निकालना क्या है AB, आप PQ की वैल्यू है 11.7, 11.7 चौको, यानी कि यहाँ से हमारा AB बराबर हो जाएगा 78/4 यानी कि 19.5। क्वेश्चन नंबर 37 DI से कहा कि गिवन बार ग्राफ शोज इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वही क्वेश्चन है। कहा कि टोटल इंपोर्ट ऑफ स्टील इन 2014 16 एंड 17, 14 ये है 16 ये है 17, इसमें क्या इंपोर्ट बोले तो ब्लू रेड वाला, तो 360 500 860
50 910 और ये 1410 हो जाएगा। देख लो, ये 1050 हो गया और 360 जोड़ेंगे 1410। इज वाट परसेंट लेस देन टोटल एक्सपोर्ट इन 13, 15 एंड 17। 13, 15 और 17 के एक्सपोर्ट बोले तो ग्रीन वाला 400 ये हो गया, 600 ये, 1000 ये 1650। यानी कहा गया इससे कितना परसेंट कम है, 1650 से ये कितना कम है, 240। कितना परसेंट हो जाएगा 1650 का, गुड़े 100 लगा दो, ये कट गया, ये कट गया, 5 से काटोगे 33, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा। यानी कि 480/33, 3 से काट दोगे तो 160/11 आ जाएगा। 11 एकनम 11, 50, 11 चौको 44, 11 14.5% के करीब आंसर। कहा गया इंटीरियर एंगल्स का सम जो है रेगुलर पॉलीगॉन के लिए 1260 है। तो आपसे बताना है एक्सटीरियर और इंटीरियर का डिफरेंस क्या होगा। आपको पता है इंटीरियर एंगल्स का सम 1260 है। आपको इंटीरियर एंगल्स का सम पता होगा क्या होता है, n-2, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ये बराबर क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये 1260 हो गया। 18 से काटेंगे ये 7 हो जाएगा, यानी n बराबर 9, ठीक है, n बराबर 9। अब आपको ध्यान देना है, भुजाओं की संख्या अगर 9 होगी और 1260 सबका योग है तो एक इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 1260/9 यानी कि 140 डिग्री का। और अगर इंटीरियर इतना है तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, आपको पता है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, यानी एक्सटीरियर हो जाएगा 40, इनका डिफरेंस 100 डिग्री। अलजेब्रा वाले महोदय दिखे, कहा गया x प्लस 1/16x इज इक्वल टू दिस वन। अब आपको निकालना है 16x³ प्लस 1/256x। 16 किसी का क्यूब है नहीं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, चाहे 2 से डिवाइड कर दो और चाहे क्या काम करो, एक काम करो आप 16 कॉमन ही ले लो। तो 16 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x³ प्लस 1/, ये 16 का स्क्वायर है यानी कि 16 का क्यूब इंटू x³ यानी 16x का होल क्यूब। ये आपको निकालना है। आपको ये पता है अगर x प्लस 1/16x बराबर 3 है तो इसका क्यूब कर दो, तो आपको हो जाएगा x³ प्लस 1/16x का होल क्यूब प्लस 3 ये भी, यानी कि 3 इंटू x इंटू 1/16x यानी 3/16 इंटू a प्लस b यानी कि 3, ये बराबर हो जाएगा 27। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 9/16 घट जाएगा, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 27 माइनस 9/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 27 माइनस 9/16, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 गुणे 27 माइनस 9 आपका हो जाएगा। तो ये 48 माइनस 3, ये देखो इसको सॉल्व करने के कई सारी मेथड है। यहाँ पर 9 में कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन लूँगा तो 48 माइनस 1 बचेगा यानी कि 47 गुणे 9, तो 9 7 63, 9 चौको 36 और 6 42, 423 आंसर हो जाएगा। कहा स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 18, स्पीड ऑफ करंट इज 6, इन हाउ मच टाइम विल द बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। बोट की स्पीड दी गई है, स्ट्रीम की स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 18 + 6, अप स्ट्रीम हो जाएगी 18 - 6। 90 को जाना है तो 18 + 6 से जाएगी यानी 24 से जाएगी, वापस कितने से आएगी 18 - 6 से यानी 12 से वापस आएगी। 90/12 अगर कॉमन ले लूँ, 90/24 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 + 2 यानी कि 3, यानी आपका हो गया 90/8। 90/8 मतलब कि 45/4 यानी कि 11 सही 1/4 घंटे, राइट। अगला प्रश्न x⁴ माइनस दिस वन ये दिया गया x³ - 1/x³। सेम प्रश्न आपको CGL 2020 प्री के पेपर में 23 अगस्त या 24 अगस्त में मिल जाएगा, जाके देख लेना। यहीं से कॉपी करके उन्होंने पेस्ट कर दिया। ये x⁴ + 1 बराबर कितना दिया गया 83x², राइट। x² से डिवाइड कर दो तो x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 83। यानी अगर यहाँ से x - 1/x निकालने जाऊँ तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 83 - 2 यानी कि 81, यानी इसकी वैल्यू हो गई 9। अब अगर x - 1/x 9 होता है तो x³ - 1/x³ कितना होता है, अगर ये m हो तो m³ + 3m यानी 9 का क्यूब 729 + 3m यानी कि 27, 729 और 27 756 आंसर आपका हो गया। कहा गया x बराबर दिया गया y रेसिप्रोकल है x का x³ + y क्यूब। बेसिकली y अगर रेसिप्रोकल है x का यानी y बराबर 1/x दिया गया, यानी आपको निकालना है जो x³ ठीक है आ रहा, ये हो गया x³ + 1/x³ निकालना है, ठीक है। अब x बराबर इतना दिया गया है तो y की वैल्यू निकाल लो, y बराबर 1/x। अब देखो x³ + 1/x³ निकालना है अगर, तो आप क्या करोगे x + 1/x निकालोगे पहले, यानी कि x + 1/x यहाँ से कितना हो जाएगा √5 - √3 अपॉन √5 + √3 और प्लस 1/x यानी √5 + √3 अपॉन √5 - √3। हर बराबर कर लो तो a प्लस ये √5 - √3 का स्क्वायर प्लस √5 + √3 का स्क्वायर यानी a - b का स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स ऑफ a² + b² यानी 5 + 3 डिवाइडेड बाई a + b × a - b, a² - b² यानी 5 - 3। तो
यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स 8 आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स एम हो तो एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब, एम क्यूब माइनस 3m होता है, यानी 512 माइनस 24 यानी कि 488 आंसर हो जाएगा, राइट। अगले प्रश्न पे कहा गया, इन अ क्लास 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। इफ 60% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट, देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज एब्सेंट। अब मैं अगर पढ़ता तो मुझे दिखता कि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या दी गई है। 83 1/3% क्या होता है, या 3 8 24 यानी 249 और एक 250/3%, यानी कि 250/300 बेसिकली। यानी कि अगर 300 स्टूडेंट्स हैं तो गर्ल्स ये हो गई, ये बॉयज़। हम मान लेते हैं कि 300 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर गर्ल्स की संख्या 250 दी गई तो रेस्ट कितने बचे, 50 बॉयज़। अब कहा गया कि 80% गर्ल प्रेजेंट है, 80% गर्ल प्रेजेंट है, यानी एब्सेंट कितनी है, 20%, यानी कि 50 एब्सेंट है ये। और कहा गया बॉयज़ जो हैं वो 60% प्रेजेंट है, यानी 40% एब्सेंट है, यानी 50 का 40% यानी 20। तो टोटल कितने एब्सेंट है, 50 20 70, कितने में से, 300 में से। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 70/300 गुणे 100 यानी 70/3। 70/3 बेसिकली 23 से 1/3% होता है, राइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा कि सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ एनी 2 ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। कहा गया एक क्यूब है जिसको एक क्यूब है जिसको 3 क्यूबॉइड को में काटा गया है, ठीक है। कहा गया सरफेस एरिया का रेशियो निकालना। अब देखो, अगर मैं मान लूँ कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई L B और H है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भैया ये लंबाई 3x है, चौड़ाई x है और ऊंचाई अगर मैं बात करूँ, देखो ये 3x है, ये 3x है, ये 3x है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझा ही नहीं पा रहा हूँ। देखो कहा गया कि अगर मैं मानूँ क्यूब का जो वॉल्यूम है, क्यूब की साइड है वो 3x है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 27x क्यूब, राइट, 27x क्यूब। अब इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो 9x क्यूब आपका एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा। अब अगर एक क्यूबॉइड के लिए मैं भुजा बात करूं कि भैया लंबाई 9x है, चौड़ाई x है और ऊंचाई x है, तो ये मान सकते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम 9x क्यूब है। अब आपसे कहा गया कि आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, बट सरफेस एरियाज ऑफ एनी 2 ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि अगर एक क्यूबॉइड का अगर मैं निकालने जाऊँ सरफेस एरिया तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, यानी 9x, ये 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर यही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 9 18 19 x स्क्वायर, ठीक है। तो आपको 2 ऐसे क्यूब की वो निकालना है, यानी आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 19x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर कट गया, 2 से ये कटा 3 हो गया, ठीक है, यानी 27/38 आपका आंसर तो आ रहा है, लेकिन ऐसा ऑप्शन में नहीं दिखा है, ठीक है। अब एक तरह से आंसर आ भी सकता था, कैसे, अगर मैं मान लेता कि 3x लंबाई है, 3x चौड़ाई है और ऊंचाई x मान लेता, तो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब के लिए कितना हो जाता, 2 इंटू 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यानी कितना हो जाता, देखो 9x स्क्वायर प्लस 3 12 और 3 15x स्क्वायर हो जाता, एक का 30 हो जाता, 2 टाइम्स ऑफ 15x स्क्वायर यानी 30x स्क्वायर। अब अगर हम वो निकालते अनुपात तो 54x स्क्वायर बट 2 इंटू ये कितना हो जाता 30 यानी कि 60x स्क्वायर। तो काटते तो x स्क्वायर कट जाता, 9 छक्के 54 सॉरी 6 9 54 6 धाम में 60 यानी 9:10 आ जाता। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि हमें ये तो दिया नहीं गया था कि लंबाई को 9x लेना है, चौड़ाई को x लेना है, ऊंचाई को हम 9x क्यूब को 2 तरह से तोड़ सकते हैं, 3x x 9x 9x x, अच्छा 1000 तरीके हैं तोड़ने के, तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया था, इसी वजह से क्वेश्चन गलत है। बाकी आंसर निकालने को तो निकाल सकते हो। कहा गया एक राइट पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड 8 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया इतना, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। पिरामिड के लिए वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट 24√3। आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 4 3 12 दूना 24 योग्य 64 दूना 128 गुणे 3 यानी कि 384 आपका आ गया। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। कहा गया व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट द प्रोडक्ट इज 424। हम मान लेते हैं कि संख्या है AB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10A प्लस B, इसको गुणा किया जाता है इसके डिजिट के सम से यानी A प्लस B से, तो हमें मिलता है 424। कहा गया व्हेन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज मल्टीप्लाइड द सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि अगर चेंज कर दें डिजिट को तो BA बनेगी, यानी कि तो उसकी वैल्यू होगी 10B प्लस है। इसको कहा गया अगर A प्लस B से डिवाइड किया जाए तो हमें मिल रहा है 280। तो आपसे कहा गया सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी A प्लस B की वैल्यू बतानी है, ठीक है। A प्लस B की वैल्यू निकालने के लिए पहले ऐसे करो, डिवाइड कर दो,
डिवाइड करोगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 10a प्लस बी अपॉन 10b प्लस ए बराबर दिस वन। ठीक है, अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब इसको काट दो, तो 4 से कटोगे 106, 4 से कटोगे 70 आएगा, और ये किससे कट सकता है 53, 2 से काट दो ये 53 हो जाएगा, ये कट जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाऊं, या एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10a प्लस बी अपॉन 10b माइनस ए, घटा दीजिए 9a माइनस 9b बटे जोड़ दो तो 11a प्लस 11b आएगा, ये बराबर हो जाएगा 53, पहले एक बार जो घटाया गया तो ये 18 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यानी आपका हो गया a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 2/8। हमने क्या किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, तो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो को एक बार अंश में हर को घटाया, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें इसको जोड़ा, यानी 9a माइनस 9b अपन 11a प्लस 11b बराबर आ गया 18/88। अब 18/88 9 से ये कट गया यानी 2 हो गया, और 11 से ये कट गया यानी कि 8 हो गया, यानी कि 1/4 आ गया। फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, तो अंश में हर को जोड़ोगे a बटे हर में से अंश को घटाओगे b, तो ये कितना हो जाएगा 145/3, यानी a की वैल्यू 5 ले सकते हो, b की वैल्यू 3, यानी आपका जो भी वैल्यू होगी वो 5 + 3 के सम के बराबर होगी, यानी 8 के टेबल की होगी तो एक ही वैल्यू थी, या फिर a को 5 मान लो, b को 3, तो यहाँ पे पुट करते तो ये 8 हो जाता, और ये 50 3 53, 53 गुणे 8 424 हो रहा है, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई कर गया। अदरवाइज 5x 3x मान के भी। ऐसा प्रश्न है जिसमें ऑप्शन में आपको डिजिट में ही ऑप्शन दिख रहे हो, तो आप वैल्यू पुट करना आसान होता है। अब यहाँ पे जैसे 5 बराबर 45 अंश मान लो, तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस cot 45 की भी वैल्यू 1 माइनस sec 45 होता है √2 उसका स्क्वायर 2 इंटू cos 45 भी √2 उसका स्क्वायर 2, तो 2 2 4, 2 में से 4 घटेगा -2। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। अब यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं पुट करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हालांकि sec फाई इंटू 1 माइनस साइन फाई, ये sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पे इधर है sec थीटा माइनस tan थीटा बनेगा, जिसकी वैल्यू 1, तो ये कट जाएगा, फिर साइन फाई प्लस cos फाई नीचे सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि 5 बराबर 45 पुट कर लो। 5 बराबर 45 पुट करोगे तो sec फाई √2 इंटू 1 माइनस 1/√2 यानी √2 माइनस 1/√2, साइन फाई प्लस cos फाई 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2, यानी कि इसकी वैल्यू √2 इंटू sec फाई प्लस tan फाई यानी √2 प्लस 1, ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन फाई यानी 1/√2 इंटू 1 प्लस tan फाई यानी कि 2 प्लस cos फाई 1/√2 इंटू 1 प्लस cot फाई यानी कि 2। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा √2 से √2 काट दो, तो √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1, यानी इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई तवज्जो नहीं है, अपॉन 2/√2 ये √2 हो जाएगा, ऐसे √2 से √2 में डिवाइड करेंगे √2, तो √2 प्लस √2 2√2, तो ये कट गया 1/2। अब अगर यहाँ पे 5 बराबर 45 पुट करें तो 2/√2 यानी कि √2 इसकी वैल्यू होगी, cosec फाई इंटू sec फाई ये 4 हो जाएगा, 2 cosec फाई भी √2 हो जाएगा, यानी आपका एक ही ऑप्शन बचेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसमें फार्मूला यूज होगा। कहेगा इन अ सर्कल विद सेंटर O AC and BD are two chords. AC and BD meet at E when produced. If AB is diameter and AEB is equal to 68 degree, then the measure of DOC क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, एक सर्कल है, ठीक है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, आपके प्री एग्जाम में और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। क्योंकि डायमीटर है, ठीक है, पहले AB डायमीटर ड्रा कर लो, ये AB हम मान लेते हैं डायमीटर यानी व्यास है। ठीक है, कहा गया कि AC और BD दो जीवाएं हैं जो मिलाने पे ये AC हो गया, ये BD हो गया, ये AC ये BD। ठीक है, ये कहाँ पे मिलती हैं, E पे मिलती हैं, दिस पॉइंट इज E नॉट D, दिस पॉइंट इज E। ठीक है, आपको पता होगा कि आपको DOC निकालना है, यानी कौन सा कोण निकालना है, दिस एंगल हैज़ टू बी फाइंड। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो कि AB डायमीटर है और AC और BD दो जीवाएं हैं जिनको बढ़ाने पे E पे मिलती हैं, तो कोण COD की जो वैल्यू होती है, यानी एंगल COD बराबर जो होता है वो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल AEB होता है। क्यों होता है वो आप सिमिलरिटी लगा सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, उसके बाद आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ AEB की वैल्यू कितनी है 68, यानी गुणा करेंगे 68 से, यानी ये हो गया 180 माइनस 136, यानी आपका आंसर कितना हो गया 44 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है कि COD की वैल्यू क्या होती है 180 माइनस 2AB, जहाँ पे AB डायमीटर है, AC और BD टू कॉर्ड्स हैं जो बाहर मिलाने पे E पे मिलते हैं। राइट, अगला प्रश्न देखिएगा,
कहा गया 40 लीटर्स ऑफ 60% कंसनट्रेशन ऑफ एसिड सोल्यूशन इज एडेड टू 35 लीटर्स ऑफ 80% कंसनट्रेशन ऑफ एसिड सोल्यूशन, व्हाट इज द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इन न्यू सोल्यूशन। कहा गया 40 लीटर्स, पहले 40 लीटर्स है जिसका 60% कंसनट्रेशन है एसिड का, यानी एसिड इसमें 60% है, यानी 24 लीटर एसिड है। कहा गया 35 लीटर और है जिसमें 80% कंसनट्रेशन है एसिड की। 80% 35 का कितना हो जाएगा 28 लीटर, ये टोटल कितना हो गया 52 लीटर। कितने में से 75 में से। तो आपसे पूछा गया टोटल का कितना परसेंट है एसिड, यानी अब 75 में अगर 52 है मिला दिया गया तो आपको परसेंटेज बताना है। आप कहेंगे 52/75 गुणे 100, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 52 चौको 208/3, यानी कि 3 छके 18, 3 9 27, सही 1/3%। आई होप आपको ये 50 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अगले 50 प्रश्न का वेट करना है, वो भी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 शॉर्ट पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी 11 सितंबर का मैंने करवा रखा है, 12 सितंबर का आधा हो गया, सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उधर PDF भी मिल जाएगा। गुड लक, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मेंस की प्रिपरेशन करते रहो। जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है उसको देखें ज़रूर, क्योंकि वो सारी यूज़फुल प्लेलिस्ट है। इधर प्रीवियस ईयर को अच्छे से हमने सॉल्व